Hello, Radhe Radhe. This is your friend Dr. Sheel Verma, consultant orthopedic surgeon, author of Radhika's Mahabharata and poet of Radha Krishna Gita. I wish you a very happy Guru Purnima. गुरु पूर्णिमा की आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। If I have to select between the God and the Guru, I will select Guru first because he had showed me the way to the God. फ्रेंड्स, आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज मैं अपने समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। गुरुओं का एक शब्द भी आपके जीवन में कितना उजियारा कर देता है, किस तरह से प्रकाशित करता है आपका जीवन, ये कल्पना के परे है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि बिल्कुल सत्य है और गुरुओं के मुख से एक शब्द भी आपके जीवन की काया पलट कर देता है। एक शब्द गुरु का ऐसा आशीर्वाद होता है कि समस्त विश्व की लाइब्रेरियों में जितनी किताबें हैं उनका ज्ञान उस आशीर्वाद, एक शब्द के आशीर्वाद के आगे फीका है। और आज मैं वही शब्द आपके सामने कहूँगा और आप भी समझिएगा कि इस शब्द की कितनी वक़्त है। मुझे याद है करीब आज से 35 साल पहले की बात है। मैं अपने MBBS के मेडिसिन का प्रोफेशनल दे रहा था और शायद वो मेरे जीवन का MBBS के सबसे आखिरी एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम में मेरे एग्ज़ामिनर जो थे, मेरे GSM मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर गहलोत थे और वो मेडिसिन के प्रोफेसर थे। उनके बारे में जो मैं जितना भी कहूँ कम है। वो कानपुर यूपी के नहीं, इंडिया लेवल के बहुत अच्छे चिकित्सक थे और उनके बारे में कुछ भी कहना कम होगा। खैर, मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ और मेरा वाइवा प्रोफेसर गहलोत ले रहे थे और एज यूजुअल व्हाटएवर हैपेंस इन एन एग्जामिनेशन एवरीवन नोज। The examiner is sitting across the table and examiner is sitting facing him. Professor Gehlot was my examiner and I was the examiner. जैसा होता है कि हर एक एग्ज़ाम में जो प्रश्नों का जो सिलसिला होता है वो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। And the same thing was happening with me. The level of the knowledge was being tested by Professor Gehlot. And the questions were getting more and more deep and intense, and the level of the questions was increasing gradually. As the question increased, the level of the question increased, and we reached to a certain higher levels. So finally Professor Gehlot asked me a question which I was not able to answer. Professor Gehlot ने जब मुझसे सवाल जो पूछने शुरू किए तो धीरे धीरे इन सवालों का जो स्तर था बढ़ता गया। नॉलेज के हिसाब से ये स्तर बढ़ता जा रहा था और एक स्तर पे आया जिस पे कि उन्होंने एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया। प्रोफेसर गहलोत just started looking at me in silence. He was looking in my eyes
I had no answer to answer him. He kept on looking me, and those few moments were very, very heavy to me, and I was totally answerless, and I never had an idea what to say and what to do. I just kept on sitting at him. I was just kept sitting at that chair of my exam, and with a very faceless expression, I was watching him, what he will be saying or what will be the next. I was just waiting for my fate in his eyes. प्रोफेसर गहलोत ने जब प्रश्न पूछा कि जिसके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं तो एकदम संज्ञा शून्य हो गया था। वो मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत ही उन्होंने बारीकी से देखना शुरू किया, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या होने जा रहा है। ये मेरे परीक्षा अंतिम परीक्षा है, क्या मुझे फिर से ये परीक्षा देनी पड़ेगी, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मैं क्या करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं क्या करूंगा। मैं बिल्कुल संज्ञा शून्य हो गया था, और मैं उनके रिएक्शन को वेट कर रहा था। प्रोफेसर गहलोत आफ्टर हैविंग अ लुक एट मी एंड सडनली उन्होंने कहते हैं कि इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। He said, "There's no mistake of this child." To his chief minister. जब उन्होंने ये कहा कि इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो मुझे तो थोड़ा सा सांस में सांस आई, और उसके बाद I was quite happy that when I'm not able to answer a particular question, that's not my fault. मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ सहारा मिला है। लेकिन जो उनके जो पास उनका जो चीफ रेजिडेंट था, वो थोड़ा सा नर्वस हो गया, क्योंकि वो मेरी क्लासेस लेता था। The chief resident sitting next to Professor Gehloth, he was slightly in a awkward situation because he was responsible for my classes in the evening teaching. जब प्रोफेसर गहलोत ने देखा कि उनका जो चीफ रेजिडेंट है वो भी थोड़ा सा विचलित हो रहा है, तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, ये गलती हमारी है। और पता नहीं वो कौन सी गलती थी जो प्रोफेसर गहलोत ने कहा, मेरे ने कहा कि ना इस लड़के की गलती है और ना चीफ रेजिडेंट से कहा कि ये तुम्हारी गलती। हम दोनों को उन्होंने हम लोग की कोई गलती नहीं मानी। प्रोफेसर गहलोत, when he said this boy is not at fault, so the chief resident, he also got a little bit nervous, and to assure him, Professor Gehloत smilingly said कि this is not your fault also, this is my fault. प्रोफेसर गहलोत ने जिस सरलता से उन्होंने अपनी गलती मान रहे हैं, मेरे जवाबों को देख के वो अपनी गलती मान रहे हैं, और अपने चीफ रेजिडेंट को भी कह रहे हैं कि उसकी भी कोई गलती नहीं है, तो मेरे को भी एक असमंजस क्या कहिए, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। मैं बिल्कुल, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि एक प्रोफेसर गहलोत के स्तर का व्यक्ति इतनी सरलता से अपनी गलती मान रहा है कि उस सवाल का जिसका उन पर कोई उत्तरदायित्व नहीं था, फिर भी वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे। प्रोफेसर गहलोत वाज एडमिटिंग हिज फॉल्ट इन फ्रंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स दैट इट्स माय फॉल्ट। व्हाट अ ग्रेट मैन वाज ही। This makes Professor Gehloत a person above the usual professor of medicine. हम दोनों, मैं और जो चीफ रेजिडेंट थे, हम दोनों बिल्कुल सरप्राइज हो गए। हम लोग को समझ नहीं आया कि हम लोग क्या कहें और क्या ना कहें। क्या गलती थी, कौन सी गलती थी, क्या कहना चाह रहे थे, हम लोग को कोई समझ में नहीं आया। फिर कुछ क्षणों की
शांति के बाद प्रोफेसर गहलोत कहते हैं कि गलती मेरी है या हमारे सिस्टम की गलती है या हमारे सभी शिक्षक गणों की गलती है कि हम बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते। एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात है। Professor of medicine of one of the best colleges of India, and he was accepting his mistake that we are not teaching our students that we have to teach. We all got very curious. Everybody was curious. What is the things which we are lacking? गहलोत साहब ने ये कहा, प्रोफेसर गहलोत साहब ने प्रोफेसर गहलोत साहब ने जब ये कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, तो सारा जो माहौल था एकदम बदल गया। जितने लोग उस परीक्षा हॉल में थे, सब लोगों ने पलट के देखा प्रोफेसर गहलोत क्या कह रहे हैं, और वो आज ये क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है। कौन सी ऐसी गलती हो गई जो वो कह रहे हैं कि उनकी गलती है। सारी नजरें प्रोफेसर गहलोत की तरफ थी। And when Professor Gehlot said, "This is not fault of this boy or you or anybody else, it's my fault," everybody was stunned. Everyone started looking towards Professor Gehlot, what he was saying. और उस दिन प्रोफेसर गहलोत ने मुझे और मेरे साथ जितने भी लोग थे सबको एक ही शब्द में ऐसा ज्ञान दिया कि जो ज्ञान दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी सारी इकट्ठा कर दी जाए, दुनिया की सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो जितना वर्ल्ड का डेटा है सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाए, उस एक शब्द की बराबरी नहीं कर सकता। That day when Professor Gehlot said, "This is not the fault of this boy or anybody else, it's the fault of the system," and he said, what is lacking? The fault lies with us, and we are not able to give a very good education towards our students. The fault is ours. And that day he said a word which is more authentic, which is carrying more knowledge than all the libraries of the world put in together, all the computer data put in together, all the artificial intelligence data put together cannot match the might of a single word what Professor Gehlot had said that day. And in a single word, he gave the knowledge of the world, the principle, the key to the knowledge, in a single word. And I'm happy to disclose to you and to everyone that small word which I'll just tell you very shortly. और उस दिन प्रोफेसर गहलोत ने जो एक शब्द बोला, वो दुनिया की तमाम लाइब्रेरीज में जितनी भी किताबें हैं, दुनिया के कंप्यूटर्स में जितना भी डेटा फेड है, या जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके एनालिसिस अपने डेटा दे सकती हैं, उस एक शब्द के आगे सब तुच्छ। एंड दैट वर्ड वाज वेरी सिंपल वर्ड, दैट वाज आर्ग्यू, आर्ग्यू, आर्ग्यू। वो शब्द उन्होंने कहा, तर्क, तर्क
और सिर्फ तर्क। फिर इस शब्द की उन्होंने जब व्याख्या की तब लगा कि हाँ, यही ज्ञान का सूत्र है, यही ज्ञान की कुंजी है और यही ज्ञान है। उन्होंने कहा, आर्ग्यू, तर्क करिए। यू शुड आर्ग्यू विथ योर बुक्स, यू शुड आर्ग्यू विथ योर नॉलेज, एंड यू शुड आर्ग्यू विथ योर circumstances and principle, and whatever you are doing, you have to argue it. And that is the Guru Mantra which I follow. प्रोफेसर गहलोत ने कहा, आप तर्क कीजिए, तर्क कीजिए अपनी किताबों से, तर्क कीजिए उन लाइन से जो आपको ज्ञान देती हैं, तर्क कीजिए कि उस ज्ञान से कि अगर वो ज्ञान कुछ कहता है तो क्यों कहता है, क्या उसका औचित्य है। और आप तर्क कीजिए अपने ज्ञान से, अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से, और उस तर्क में को अपने जीवन में भी लाइए। जब तक आप तर्क नहीं करेंगे, जब तक आप कोई सवालात नहीं करेंगे, हाउ कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग। सो देयर लाइज द ब्यूटी ऑफ आर्ग्यू, द वर्ड आर्ग्यू। If you cannot argue with your subjects, if you cannot argue with your the lines of the subjects, the knowledge which you are gaining, then how can that knowledge help you? You have to argue. You have to argue with your knowledge, you have to argue with its principle, and you have to argue with everything which you are doing. And this argument, this तर्क, ये तर्क और ये जो आर्ग्यू हुआ था, ये आर्ग्यू जो शब्द आया है, ये आर्ग्यू गीता में भी समापित है। गीता का ज्ञान जो कहते हैं कि सबसे सर्वोत्तम ज्ञान है, वो मात्र अर्जुन और कृष्ण का तर्क है। भगवद गीता इज नथिंग बट an argument between Arjun and Krishna. Arjun argued with Radhe Krishna about his life, his work, his action. If I am going to kill my relatives, why I am going to kill them? अर्जुन ने यही तो पूछा था कि अगर मैं अपने संबंधियों को और भाई बंधुओं को मार रहा हूँ तो मैं क्यों मार रहा हूँ। यही तो उसने तर्क किया था। And this was the argument, why I am killing my relatives and my friends and my family, and for what? And this question was answered by Radhe Krishna. राधे कृष्णा ने कृष्ण अर्जुन के तर्क को जब भली भांति समझाया, तभी तो जाके अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त की। आप भी अपने महाभारत में विजय प्राप्त करेंगे जब आप अपने ज्ञान से, अपनी परिस्थितियों से तर्क करेंगे। Remember, you will be also victorious like Arjun when you will be arguing with your knowledge, your work and your actions. राधे राधे। आपको एक बार फिर से गुरु पर्व की शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी गुड एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। दिस इज योर फ्रेंड Dr. Sheil Verma, consultant orthopedic surgeon and child specialist, signing off to you. And yes, if you like this this video, please like, share, subscribe to my channel and do comment about it, even if you have to argue. Yes, Dr. Sheil Verma is signing off. I'll see you in the next video. Till then, Radhe Radhe. Have a nice weekend. Thank you.